गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है। आज है 45वां अध्याय। भगवान रुद्र के विराट स्वरूप तथा 7 पाताल लोकों का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने शंकर जी के विषय में सब कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया। अब आप रुद्र के सर्वात्म भाव तथा स्वरूप को बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य, ये लोग पाताल, करोड़ों, नरक, सागर, तारागण, ग्रहगण, चंद्र, सूर्य, ध्रुव, सप्तऋषिगण, वैमानिक देवतागण तथा अन्य सभी उन्हीं शिव की कृपा से प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं के द्वारा ये सब बनाए गए हैं। हे श्रेष्ठ द्विजों, ये सब उन्हीं के आत्मस्वरूप हैं। वे सर्वात्मा शिव सभी में सर्वदा समष्टि रूप से स्थित हैं। उन्हीं की माया से मोहित होकर अज्ञानी लोग सर्वात्म रूप महात्मा, महादेव तथा महेश्वर को नहीं जानते हैं। उन भगवान रुद्र का शरीर ही तीनों लोक है। अतः उन्हें प्रणाम करके मैं जगत के शुभ विस्तार का वर्णन करूँगा। पहले जैसा मैंने आप लोगों से कहा है, अंड के आकार और ब्रह्मांड तथा भुवनों के स्वरूप को बता रहा हूँ। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य, ये 7 शुभ लोक अंड से प्रादुर्भूत हुए हैं। हे ब्राह्मणों, उनके नीचे महातल आदि 7 तल हैं। उनके भी नीचे क्रम से नरक स्थित हैं। महातल स्वर्ण का बना हुआ है और यह सभी रत्नों से सुशोभित है। यह अद्भुत प्रासादों तथा शिव के मंदिरों से युक्त है। यह अनंत शेषनाग, बुद्धिमान मुचकुंद और पाताल तथा स्वर्गवासी राजा बलि से युक्त है। हे विप्रो, रसातल चट्टानों से युक्त है। तलातल बालुकामय है। सुतल पीले वर्ण का कहा गया है और वितल विद्रुम अर्थात मूंगे की प्रभा वाला है। अतल श्वेत वर्ण का है और तल काले वर्ण का है। हे सुब्रतो, उन नीचे के तलों का विस्तार पृथ्वी के समान है। सभी तलों की जो समाहित संख्या है, उन सभी के अंतर्वर्ती आकाश 11,000 योजन के विस्तार वाले हैं। सभी तलों के मेघाच्छादित अंतरिक्ष भाग को 30,000 योजन वाला माना गया है तथा इन सभी तलों का भौगोलिक विस्तार 1,07,000 योजन है। हे मुनि श्रेष्ठो, शुभ रसातल सुवर्ण, वासुकी तथा अन्य नागों से युक्त कहा गया है। सब प्रकार की शोभा से समन्वित तलातल विरोचन, हिरण्याक्ष, नरक आदि से सेवित है। सुतल वैनावक आदि देवों तथा कालनेमी आदि अन्य प्रमुख दैत्यों से परिपूरित है। वितल तारकाग्नि आदि प्रधान दानवों, महांतक आदि नागों तथा असुर प्रहलाद से समन्वित है। अतल कंबल तथा अश्वतर, वीर, महाकुंभ और बुद्धिमान हयग्रीव के अधिकार में कहा गया है। इसी प्रकार शोभा संपन्न तल शंकुकर्ण, नमुची आदि विविध वीरों से सुशोभित है। उन सभी तलों में परमेश्वर शिव, अम्बा पार्वती, स्कंद कार्तिकेय, नंदी तथा अन्य गणेश्वरों के द्वारा सभी ओर से घिरे हुए विद्यमान रहते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, इन सभी तलों के ऊपर 7 पृथ्वी तल हैं। पृथ्वी भी 7 खंडों में विभक्त है। मैं आप लोगों से इसका वर्णन कर रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 46वां अध्याय। भुवन सन्निवेश में 7 द्वीपों तथा 7 समुद्रों का वर्णन एवं सर्वत्र भगवान शिव की व्यापकता, स्वयंभू मनवंतर के प्रियव्रतादि राजवंशों का वर्णन, जम्बूद्वीप, कुशद्वीप तथा क्रौंच द्वीप के राजाओं का वर्णन। सूची बोले, हे ऋषियों, पृथ्वी 7 द्वीपों से युक्त है, नदियों तथा पर्वतों से भरी पड़ी है और 7 समुद्रों से सभी ओर से भली भांति अलंकृत है। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर नाम वाली ये 7 द्वीप क्रम से इसके भीतर अवस्थित हैं। इन समस्त 7 द्वीपों में उमा सहित भगवान शिव सभी गणों से घिरे हुए तथा अनेक प्रकार के वेश धारण करके निवास करते हैं। क्षारोद, इक्षुरसोद, शुरोद, घृतोदधि,
दध्यर्णव, क्षीरोद, स्वादुद, ये 7 समुद्र क्रम से हैं। इन सभी समुद्रों में जल रूपी श्री संपन्न भगवान शिव अपने गणों के साथ लहर रूपी भुजाओं से क्रीड़ा करते हैं। क्षीर सागर अमृत के समान है। भगवान विष्णु उस क्षीर सागर में शिव ज्ञान का चिंतन करते हुए साक्षात योग निद्रा के साथ सदा शयन करते हैं। जब भगवान जागते हैं तब संपूर्ण जगत जागता है, और जब वे सोते हैं तब यह चराचर जगत उनमें विलीन होकर सोता है। परमेष्ठी देवदेव शिव की कृपा से उन्हीं विष्णु के द्वारा संपूर्ण जगत का सृजन, धारण, रक्षण तथा संहार किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठों, सुषेणा इस नाम से प्रसिद्ध लोग शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले पुरुष श्रेष्ठ भगवान अनिरुद्ध का पूजन करते हैं। हे आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनियों, जो लोग अनिरुद्ध पुरुष का ध्यान करते हैं वे सब नारायण तुल्य हैं और सभी संपत्तियों से संपन्न रहते हैं। भगवान सनंदन, सनक, सनातन, बालखिल्यगण, सिद्धगण एवं मित्रा वरुण वहाँ विश्व की उत्पत्ति करने वाले प्रभु श्री हरि की सदा पूजा करते हैं। 7 द्वीपों में अनेक शिखरों वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। कुछ पर्वत गुफाओं सहित समुद्र तक फैले हुए हैं। काल गौरव से वहाँ बहुत से भूपति राजा हुए, जो क्रौंच के शत्रु कार्तिकेय के पिता प्रभु शिव जी की कृपा से परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। हे ऋषियों, अब मैं स्वयंभुव मनवंतर से प्रारंभ करके भूत तथा भविष्य काल के सभी मनवंतरों के राजाओं का वर्णन आप लोगों से करूँगा। भूत एवं भविष्य काल के सभी मनवंतरों में सभी राजा तुल्य अभिमान वाले तथा तुल्य प्रयोजन वाले थे। स्वयंभुव मनु के सभी पौत्र महाबली थे। प्रियव्रत के 10 वीर पुत्र थे। वे इस प्रकार कहे गए हैं: आग्नेन्द्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, शवन और पुत्र। प्रियव्रत ने उनमें से 7 पुत्रों को 7 द्वीपों में राजा के रूप में अभिषिक्त कर दिया। उन्होंने महान बलशाली आग्नेन्द्र को जम्बू द्वीप का राजा बनाया। उनके द्वारा मेधातिथि प्लक्ष द्वीप के राजा बनाए गए। उन राजा प्रियव्रत ने वपुष्मान को सालमली द्वीप के राजा के रूप में अभिषिक्त किया और ज्योतिष्मान को कुश द्वीप का राजा बनाया। प्रियव्रत ने द्युतिमान को क्रौंच द्वीप का राजा बनाया, हव्य को शाक द्वीप का राजा बनाया और हे सुव्रतो, शवन को पुष्कर द्वीप का राजा बनाया। पुष्कर द्वीप में शवन के यहाँ महाबीत तथा धातकी नामक पुत्र हुए। ये दोनों पुत्र पुत्रवानों में श्रेष्ठ हुए। उस महात्मा महाबीत के नाम से महाबीत वर्ष कहा गया है और धातकी के नाम से धातकी खंड कहा गया है। शाक द्वीप के शक्तिशाली राजा हव्य ने भी जलद, कुमार, सुकुमार, मणिचक्र, कुसुमोत्तर, मोदाकी और 7वें महाद्रुम इन पुत्रों को उत्पन्न किया। जलद के नाम से जलद नामक प्रथम वर्ष कहा गया है। कुमार के नाम से कौमार नामक दूसरा वर्ष कहा गया है। सुकुमार के नाम से सुकुमार नामक तीसरा वर्ष कहा जाता है। मणिचक्र के नाम से माणिचक नामक चौथा वर्ष कहा जाता है। कुसुमोत्तर के नाम से कुसुमोत्तर नामक 5वां वर्ष एवं मोदाकी के नाम से मोदक नामक 6वां वर्ष कहा गया है। महाद्रुम के नाम से 7वां महाद्रुम नामक वर्ष कहा गया है। इस प्रकार उनके नामों से वे 7 वर्ष हैं। क्रौंच द्वीप के राजा द्युतिमान के भी कुशल, मनुग, उष्ण, पीवर, अंधकार, मुनि और दुंदुभि ये पुत्र उत्पन्न हुए, जो द्युतिमान के पुत्र थे। उन्हीं के अपने अपने नामों से क्रौंच द्वीप में स्थित शुभ देश प्रसिद्ध हुए। कुशल के देश को कुशल, मनुग के देश को मनोनुग, उष्ण के देश को उष्ण और पीवर के देश को पीवर कहा गया है। अंधकार के देश को उनके नाम पर अंधकार कहा गया है। मुनि के देश को मुनि कहा गया है और दुंदुभि के देश को दुंदुभि कहा गया है। क्रौंच द्वीप में ये 7 प्रकाशमान जनपद हैं। कुश द्वीप के राजा ज्योतिष्मान के 7 महापराक्रमी पुत्र हुए। वे उद्भिद, वेणुमान, द्वैरथ, लवण, धृति, 6ठे प्रभाकर और 7वें कपिल कहे गए हैं। उद्भिद के नाम से पहला वर्ष उद्भिद, वेणुमान के नाम से दूसरा वर्ष वेणुमंडल, द्वैरथ के नाम से तीसरा वर्ष द्वैरथ और लवण के नाम से
चौथा वर्ष लवण कहा गया है। इसी प्रकार धृति के नाम से 5वां वर्ष धृति, प्रभाकर के नाम से 6ठा उत्तम वर्ष प्रभाकर और कपिल के नाम से 7वां वर्ष कपिल कहा गया है। सालमली द्वीप के राजा वपुष्मान के भी 7 पुत्र हुए। वे पृथक पृथक देशों के राजा बने। श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और 7वां सुप्रभ, ये पुत्रों के नाम हैं। श्वेत के देश को श्वेत, हरित के देश को हरित, जीमूत के देश को जीमूत, रोहित के देश को रोहित, वैद्युत के देश को वैद्युत, मानस के देश को मानस और सुप्रभ के देश को सुप्रभ कहा गया है। इस प्रकार राजाओं के नाम से 7 देश हैं। अब मैं जम्बूद्वीप के बाहर स्थित प्लक्ष द्वीप का वर्णन करूंगा। प्लक्ष द्वीप के राजा मेधातिथि के 7 पुत्र थे। वे सब प्लक्ष द्वीप में अलग अलग देशों के शासक नरेश हुए। उनमें शांतभय ज्येष्ठ थे। उस द्वीप में 7 देश हैं। उस शांतभय के बाद शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक और ध्रुव, ये अन्य पुत्रों के नाम थे। स्वयंभू मनवंतर में उनके नामों से द्वीप के भागानुसार 7 वर्ष बसाए गए। मेधातिथि के प्लक्ष द्वीप निवासी उन पुत्रों द्वारा वर्णाश्रम धर्म से संपन्न प्रजाएं वहां बसाई गईं। प्लक्ष द्वीप तथा शाक द्वीप आदि 5 द्वीपों में वर्ण एवं आश्रम के धर्मों का सम्यक पालन होता था। हे श्रेष्ठ द्विजों, इन 5 द्वीपों में सुख, आयु, स्वरूप, बल तथा धर्म सबके लिए समान बताया गया है। सभी लोग सदा रुद्र के अर्चन में लीन रहते हैं तथा महेश्वर में भक्ति रखते हैं। पुष्कर द्वीप में अन्य जो प्रजाएं एवं राजा हैं, वे सब प्रजापालक रुद्र के श्रद्धा रूपी अमृत पान के सुख की प्रबल इच्छा रखते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 47वां अध्याय। जम्बूद्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र महाराज आग्नेन्द्र का वंश वर्णन तथा आग्नेन्द्र के शिवभक्त 9 पुत्रों का अजनाभ वर्ष अर्थात भारतवर्ष, किमपुरुष वर्ष आदि 9 वर्षों देशों का स्वामी बनना। सूत जी बोले, राजा प्रियव्रत ने अपने ज्येष्ठ उत्तराधिकारी महाबली प्रिय पुत्र आग्नेन्द्र को जम्बूद्वीप के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वह महान शिवभक्त, तपस्वी, तरुण, सदा शिव पूजन में रत रहने वाला, ऐश्वर्य संपन्न, अनेक गायों का स्वामी तथा बुद्धिमान था। उसके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे सभी शिवभक्त तथा शिवपरायण थे। उनमें ज्येष्ठ पुत्र नाभि नाम से प्रसिद्ध था। उसके छोटे भाई का नाम किमपुरुष था। तीसरा पुत्र हरिवर्ष तथा चौथा पुत्र इलाव्रत था। रम्य 5वां पुत्र था। हिरण्यमान 6ठा पुत्र कहा गया है। कुरु उत्तम 7 उनमें 7वां था और भद्राश्व 8वां पुत्र कहा गया है। 9वां केतुमाल था। अब उनके देशों के विषय में सुनिए। पिता ने ज्येष्ठ पुत्र नाभि को दक्षिण में स्थित हेम नामक वर्ष प्रदान किया। उन्होंने हेमकूट नामक जो वर्ष था उसे किमपुरुष को दिया। नैषध नामक जो वर्ष कहा गया है उसे पिता ने हरि को दिया। पिता ने मेरु पर्वत से आवृत मध्य देश इलाव्रत को दिया और नीलाचल नामक वर्ष रम्य को दिया। पिता ने हिरण्यमान को उत्तर में स्थित श्वेत नामक वर्ष दिया और उत्तर में जो श्रृंग वर्ष है उसे उन्होंने कुरु नामक पुत्र को दिया। इसी प्रकार उन्होंने भद्रासु को माल्यवान वर्ष दिया और केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। विभाग के अनुसार ये 9 महान वर्ष हैं। धर्मात्मा राजा आग्नेन्द्र उन वर्षों में अपने उन पुत्रों को राजपद पर क्रमानुसार अभिषिक्त करके तपस्या में रत हो गए। तब से अपने को शुद्ध करके वे स्वाध्याय में संलग्न हो गए और स्वाध्याय में रत रहने वाले वे बाद में शिव के ध्यान में निमग्न हो गए। किमपुरुष आदि जो 8 शुभ वर्ष थे उनमें स्वभावतः बिना प्रयत्न के ही सुखमय सिद्धि थी। उनमें किसी प्रकार का विपरीत भाव नहीं था और प्रजाओं में बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं था। उनमें ना धर्म था ना अधर्म और उत्तम, मध्यम तथा अधम ये भाव नहीं थे। उन 8 क्षेत्रों में हर प्रकार से युग की अवस्था नहीं थी। रुद्र क्षेत्र में जो भी स्थावर जंगम भक्त अपना अस्थाई आगंतुक प्राणी मृत होते हैं वे उन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं। रुद्र ने उनके कल्याण के लिए ही 8 क्षेत्रों का निर्माण किया है। वहाँ पर महादेव सदा उनका सानिध्य करते हैं। 8 क्षेत्रों के निवासी अपने हृदय में महादेव को देखकर सदा सुखी रहते हैं। महादेव ही उनकी परम गति है। अब मैं
हिम से चिन्हित इस हिमालय में विद्यमान नाभि के वंश का वर्णन करूंगा। आप लोग सुने। महाबुद्धिमान नाभि ने मेरु देवी से राजाओं में श्रेष्ठ तथा सभी राजाओं से पूजित ऋषभ नामक पुत्र को उत्पन्न किया। ऋषभ से पराक्रमी भरत उत्पन्न हुए, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। उन पुत्र वत्सल ऋषभ ने भरत का राज्य अभिषेक करके ज्ञान वैराग्य का आश्रय लेकर सर्प रूप इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परमात्मा ईश्वर को पूर्ण रूप से अपने में स्थापित कर स्वयं दिगंबर, जटाधारी, बलकलधारी तथा निराहार होकर वन में प्रवेश किया। उन्होंने समस्त आशाओं से रहित तथा संदेह मुक्त होकर शिव का परम पद प्राप्त किया। उन्होंने हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित वर्ष भरत को प्रदान किया था, इसीलिए विद्वान लोग उनके नाम से उसे भारतवर्ष कहते हैं। भरत के सुमति नामक विद्वान तथा धार्मिक पुत्र हुए। भरत ने वह राज्य उन्हें सौंप दिया। पुत्र को राज्य प्रदान करके वे राजा भरत वन में प्रविष्ट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 48वां अध्याय भूमध्य में स्थित मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत और इंद्र आदि लोकपालों की पुरियों का वर्णन। सूत जी बोले, इस द्वीप के मध्य में मेरु नामक महान पर्वत है। पर्वतों में श्रेष्ठ यह अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण शिखरों से युक्त होकर स्थित है। यह 84,000 योजन ऊंचाई वाला कहा गया है। यह 16,000 योजन पृथ्वी के नीचे प्रविष्ट है और 16,000 योजन ही फैला हुआ है। यह एक चौड़े कशोरा के समान स्थित है और 32,000 योजन चोटी पर फैला हुआ है। इसका घेरा इसके विस्तार से 3 गुना है। यह महेश्वर के शुभ शरीर के स्पर्श से सुवर्ण का हो गया है। यह धतूर के पुष्प के समान आभा वाला सभी देवताओं का निवास स्थान तथा देवताओं की क्रीड़ा भूमि है और अनेक आश्चर्यों से भरा हुआ है। इस महान पर्वत का आयाम 1,00,000 योजन है। पृथ्वी के नीचे यह 16,000 योजन तक है और हे विप्रेंद्रो, उस पर्वत का शेष भाग पृथ्वी के ऊपर है। इस पर्वत के मूल आयाम का प्रमाण विस्तार में है। उसके विस्तार को पर्वत के मूल से दुगना कहा गया है। यह पूर्व में पद्मराग की आभा के समान, दक्षिण में स्वर्ण के समान, पश्चिम में नीलमणि के समान और उत्तर में मूंगे के समान है। यह पूर्व में पद्मराग की आभा के समान, दक्षिण में स्वर्ण के समान, पश्चिम में नीलमणि के समान और उत्तर में मूंगे के समान है। इसके पूर्व भाग में अमरावतीपुरी है, जो अनेक प्रकार के महलों से युक्त, अनेक देवताओं से भरी हुई और मणिमय जालों से घिरी हुई है। यह विविध आकार वाले तथा स्वर्ण एवं रत्नों से विभूषित गोपुरों, सोने तथा मणियों के बने हुए अद्भुत तोरणों, राजमार्ग पर स्थित वार्तालाप में प्रवीण, सभी आभूषणों से अलंकृत, स्तन के भार से झुकी हुई एवं मद के कारण घूर्णित नेत्रों वाली हजारों स्त्रियों से भरी और चारों ओर से अप्सराओं से घिरी हुई है। यह विचित्र बावलियों से युक्त है। यह खिले हुए कमलों से सुशोभित है। स्वर्ण की बनी हुई सीढ़ियों वाले, स्वर्णमय बालुओं वाले नील कमलों तथा अन्य प्रकार के कमलों से शोभायमान, सुगंधित नील कमलों एवं स्वर्ण कमलों वाले इस प्रकार के सरोवरों से तथा नदियों और नदों से युक्त यह सुंदर पुरी अत्यंत शोभित है। उस पुरी से यह सुंदर पर्वत भी सुशोभित होता है। इस पर्वत के आग्नेय भाग में अग्निदेव की तेजस्विनी नामक पुरी है। यह अमरावती तुल्य दिव्य तथा समस्त भोगों से परिपूर्ण है। हे व्रतियों में श्रेष्ठ मुनिगण, इसके दक्षिण में यम की उत्तम वैवस्वती नामक पुरी है। यह सुवर्णमय, दिव्य तथा शुभ भवनों से घिरी हुई है। इसके नैऋत्य में कृष्ण वर्ण की सुंदर शुद्धवती पुरी है और वायव्य दिशा में उसी प्रकार की सुंदर पुरी गंधवती है। इसके उत्तर में महोदया तथा ईशान में यशोवती नामक पुरी है। इस प्रकार मेरु पर्वत की सभी दिशाओं में द्युलोक में पुरियां सर्वदा सुशोभित रहती हैं। यह पर्वत ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवताओं का निवास स्थान है। यह समस्त सुख साधनों से संपन्न,
पुण्यमय, अनेक झीलों और उत्तम वृक्षों से युक्त है। यह सिद्धों, यक्षों, गंधर्वों, श्रेष्ठ मुनियों एवं विविध आकार वाले चारों प्रकार के प्राणियों से परिपूर्ण है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर्वत के ऊपर शुद्ध स्फटिक के समान 1000 मंडपों से युक्त तथा विस्तृत विमान बाईं ओर स्थित है। विशाल भुजाओं वाले तथा चंद्र, सूर्य, अग्नि रूप नेत्रों वाले शिव उसमें मणिमय सिंहासन पर पार्वती देवी तथा कार्तिकेय के साथ विराजमान रहते हैं। वहाँ विष्णु का भी विमान है जो उन शिव के विमान के आधे विस्तार वाला है, और दक्षिण में पद्मयोनि ब्रह्मा का पद्मरागमय दिव्य विमान है। उस मेरु पर शिव के भवन के चारों ओर इंद्र, यम, चंद्रमा, वरुण, निरति, पावक, वायु और रुद्र का विशाल तथा सुंदर पुर है। विविध दिव्य विमानों में अन्य लोगों का निवास है। उस ईश्वर क्षेत्र शिव विमान में ईशान दिशा में नित्य पूजा होती रहती है। वहाँ भगवान नंदी सिद्धेश्वरों के साथ रहते हैं और शिष्यों सहित सुरेश्वर सनत कुमार सिद्धों के साथ सुखपूर्वक आसीन रहते हैं। इसी प्रकार शनक, सनंद और उन्हीं के समान अन्य हजारों लोग विराजमान रहते हैं। उस पर्वत पर कहीं कहीं योग भूमि है और कहीं कहीं भोग भूमि है। वहाँ उगते हुए सूर्य के सदृश सुंदर तथा शुभ विमान है। उसमें वे गणेश्वर विराजमान रहते हैं। वहाँ 6 मुखों वाले कार्तिकेय, गणेश, हजारों गणों, सुयशा तथा सुनेत्रा, इन पार्वती की सखियों, सभी माताओं तथा मदन के भी विमान है। उस पर्वत के मूल को चारों ओर से घेर कर जम्बू नामक नदी प्रवाहित होती है। उसके दक्षिण भाग में अत्यंत सुंदर, बहुत ऊंचा, अति विस्तृत तथा सभी समयों में फल प्रदान करने वाला जम्बू वृक्ष है। मेरु पर्वत के चारों ओर इलावृत नामक विस्तृत तथा सुंदर वर्ष है। वहाँ पर लोग जम्बू फल का आहार करने वाले हैं और कुछ लोग अमृत का आहार करने वाले हैं। वहाँ के लोग स्वर्ण के समान आभा वाले तथा अन्य वर्णों वाले भी हैं और सब प्रकार के सुखों को भोगने वाले हैं। हे विप्रो, यह द्वीप मेरु के मूल के चारों ओर फैला हुआ सुंदर, मध्य में स्थित 9 वर्षों से युक्त और नदियों, नदों तथा महान पर्वतों से समन्वित है। अब मैं 9 वर्षों से युक्त जम्बू द्वीप का यथार्थ वर्णन करूँगा। योजनों में इसके विस्तार मंडल आदि को आप लोग सुनिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।